हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 3 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार का हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। एकदम सटीक खबरें सिलेक्ट करके लाई गई है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से हिंदुओं की घटती आबादी और 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान को लेकर अब साधु संतों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल अभी हाल ही में मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा कि हिंदुओं की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है और गैर हिंदू बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भारत भी बहुत जल्दी पाकिस्तान और बांग्लादेश बन जाएगा। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हर हिंदू को 3-4 बच्चे पैदा करना अति आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने द साबरमती रिपोर्ट देखकर मेकर्स की तारीफ की है। फिल्म गोधरा कांड पर बनी है। तब मोदी गुजरात के सीएम थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिसंबर को फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। वहीं इस फिल्म को देखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री, सांसद और एक्टर भी पहुंचे थे। और पीएम मोदी का चंडीगढ़ दौरा आज होने वाला है। आज पहली बार एक ही मंच से पीएम मोदी और अमित शाह देश को संदेश देंगे। पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज मंगलवार को चंडीगढ़ शहर में होंगे और पहली बार दोनों एक साथ एक ही मंच से देश को संदेश देंगे। अमित शाह सोमवार को पहुंच गए। और पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की संख्या बढ़ाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अभी एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 मतदाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पोलिंग सेंटर पर मतदाताओं की संख्या 1200 से 1500 करने के फैसले पर चुनाव आयोग से फिलहाल जवाब मांगा है। और यूपीएससी कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। सिर पर गमछा बांधकर यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। वहीं 2000 रुपए के नोट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट खबर आ रही है। 6839 करोड़ रुपए के 2000 के नोट अभी भी जनता के पास में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बताया कि 2000 रुपए के 98.08% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए और 6839 करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे नोट अभी भी लोगों के पास हैं। फिलहाल आपको बताएं 2000 रुपए के पुराने नोट अभी भी मान्य है और आरबीआई के निर्गम कार्यालयों और डाकघरों में आप बदलवा सकते हैं। वहीं देखिए, पैकेज ड्रिंकिंग मिनरल वाटर खतरनाक हो सकता है। एफएसएसएआई ने हाई रिस्क कैटेगरी में डाला है। दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को हाई रिस्क खाद्य पदार्थ श्रेणी के रूप में शामिल किया है, जिसके बाद अब इनका अनिवार्य परीक्षण और थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाएगा। और ये फैसला पैकेज्ड पानी और मिनरल वाटर कंपनियों को बड़ा झटका माना जा रहा है। और सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ से विंडफॉल टैक्स हटा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा नोटिफिकेशन में जानकारी दी है। अब पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट करने वाली रिफाइनिंग कंपनियों को कोई विंडफॉल टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही सरकार ने क्रूड प्रोडक्ट पर लगाए जाने वाले विंडफॉल टैक्स को भी हटा दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सिगरेट और तंबाकू लेने वालों को लगने वाला झटका, जीएसटी में इजाफा हो सकता है। रेडीमेड गारमेंट्स पर भी दरें बदलेंगी। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने वाले एक मंत्री समूह ने यह फैसला लिया है और इस पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल 21 दिसंबर को करेगी। दरअसल जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित की गई मंत्री समूह जीओएम ने सोमवार को कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, सिगरेट, तंबाकू और इससे संबंधित हानिकारक उत्पादों पर टैक्स की मौजूदा दर 28% को बढ़ाकर 35% करने का फैसला किया है। हालांकि अब इस पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है। इसके अलावा वे 1500 रुपए तक के रेडीमेड गारमेंट पर 5%, 1500 से 10,000 रुपए तक के रेडीमेड गारमेंट पर 18% और 10,000 से अधिक मूल्य वाले गारमेंट पर 28% जीएसटी लगेगा। 148 वस्तुओं की टैक्स की दरों में बदलाव हो सकता है। अब अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी। और बड़ी खबर देखिए, दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन पर है एक इंडियन। -40 डिग्री तापमान में 2700 किलोमीटर का सफर। अंटार्कटिका में -40 डिग्री का तापमान, चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक जमी बर्फ और बर्फीली हवाएं और इनके बीच 200 किलो की स्लेज यानी बर्फ पर खींची जाने वाली एक गाड़ी। और इस गाड़ी को अकेला खींचता है एक शख्स। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, कोई सीन नहीं, बल्कि एक इंसान की हिम्मत और चुनौतियों को अपनाने के जज्बे की एक मिसाल है। और ये मिसाल कायम की है 40 साल के इंडो अमेरिकन एक्स मरीन ऑफिसर अक्षय अजय नानावटी ने। क्योंकि अक्षय इन दिनों ऐसी दुर्गम यात्रा पर निकले हैं जिसके बारे में सोचने से ही रूह कांप जाती है। अक्षय ने 8 नवंबर को अंटार्कटिका में 110 दिन की द ग्रेट सोल क्रॉसिंग नाम की एक यात्रा शुरू की है, जिसे उन्हें अकेले ही पूरा करना है। वहीं देखिए, ओला स्टोर एक महीने में 800 से बढ़ाकर 4000 स्टोर करने वाला है। सीईओ भावेश अग्रवाल ने पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। कंपनी का शेयर 6% चढ़ा है। लद्दाख के लिए भी बड़ा दिन रहेगा। मांगों को लेकर गृह मंत्रालय से आज वार्तालाप होगी। लोक सेवा आयोग को लेकर सहमति की उम्मीद है। लद्दाख के लोगों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ आज मंगलवार को नई दिल्ली में महत्वपूर्ण वार्ता होने जा रही है। बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश ने अडानी से बिजली लेना
अदा किया है। बकाया भुगतान में देरी से कंपनी ने सप्लाई कम की थी। अब बांग्लादेश बोला आधी ही दो। वहीं बांग्लादेश में एक और बड़ा फैसला लिया गया। हाई कोर्ट ने 15 अगस्त की छुट्टी पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश में लोगों के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को तख्ता पलट हो गया। अवामी लीग सरकार के पतन और प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश से भाग जाने के बाद नवगठित अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त के लिए सार्वजनिक अवकाश के फैसले को भी रद्द कर दिया है। यानी हाईकोर्ट ने 15 अगस्त की छुट्टी पर रोक लगाई है। बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगी होटलों में एंट्री। ऑल त्रिपुरा होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के विरोध में त्रिपुरा के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बांग्लादेशी नागरिकों को सेवाएं देने से इंकार कर दिया है। अजमेर दरगाह सर्वे से जुड़ा अपडेट देखिए। पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का पीएम मोदी को लेटर लिखा कि यह भारतीय विरासत पर वैचारिक हमला है और ऐसे विवादों से देश तरक्की नहीं कर सकता। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को लेकर देश भर में सियासी बयानबाजी जारी है। बड़ी खबर देखिए। संभल में जामा मस्जिद में हरियार मंदिर होने का दावा पेश किए जाने और अदालती आदेश पर हुए सर्वे के बाद हुई हिंसा के बाद शहर में स्थिति सामान्य हो रही है। बाजारों में भी अब रौनक लौटने लगी है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में अभी भी सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी हैं। पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी किया और उनके खिलाफ चार्जशीट लगाने की तैयारी हो रही है। पत्थरबाजों के खिलाफ एनएसए भी लगाया जाएगा। संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ा अपडेट देखिए। 7 दिसंबर को आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के उपनगर संजौली में भी मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें अदालत ने लगातार सुनवाई हो रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से उड़ीसा की 5 दिवसीय यात्रा करेंगे और इस दौरान वह पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। एलजी ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन को एलजी की मंजूरी मिल गई है। श्रमिकों को फिर से उनसे जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक इस बोर्ड का गठन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कई श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अनावरत बदलता मौसम बीमार भी कर रहा है। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। डॉक्टरों ने कई बातें बताई हैं जिन पर ध्यान रखना जरूरी है। यानी इस बदलते मौसम में बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखना भी जरूरी है। आजकल बच्चों में बुखार, जुकाम और खांसी की शिकायतें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। डॉक्टरों ने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। खास करके बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एक वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ के मुताबिक दोपहर में जब धूप निकलती है तब भी बच्चों को पर्याप्त कपड़े पहना कर रखें। 1-2 मोटे कपड़ों के बजाय अलग अलग परत वाले कपड़े पहनाएं। पीने के लिए गुनगुना पानी दें और सही मात्रा में पानी पिलाते रहें। मौसमी फलों का भी प्रयोग करें। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को ठंड से बचाने का प्रयास करें। चलिए बड़ी खबर देखिए। बच्चों की फीस और इलाज के लिए भी ले रहे हैं गोल्ड लोन। एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर है। विशेषज्ञों के अनुसार महंगाई और कम आय मध्यम वर्ग के लिए समस्या बन गई है, इसलिए गोल्ड लोन लेने पर भी मजबूर हैं। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में खबरें आई थी, जेवरात गिरवी रखकर लिया जाने वाला लोन यानी गोल्ड लोन इस साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल में इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद इसकी रफ्तार हर महीने बढ़ती हुई सितंबर में 51% पर पहुंच गई। रिजर्व बैंक होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन को भी पर्सनल लोन कैटेगरी में रखता है और इसमें 8.6% से लेकर 17.6% तक की वृद्धि हुई है। कुल पर्सनल लोन भी 13.4% बढ़ा है। चलिए जियो यूजर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। माई जियो ऐप तो आप फोन में जरूर चलाते होंगे। जियो यूजर्स को अब स्पैम कॉल और मैसेज की छुट्टी माई जियो ऐप से आप कंट्रोल कर पाएंगे। रिलायंस जियो ने यूजर्स की सेफ्टी के लिए एक नया फीचर ऐप में पेश कर दिया है और इस फीचर को आप माई जियो ऐप की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूजर इस ऐप की मदद से अपने फोन में आने वाले स्पैम कॉल और मैसेज को ब्लॉक भी कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसी जाएगी। एलजी सक्सेना ने अभियान शुरू किया है। हर दिन 24 घंटे की रिपोर्ट देनी होगी। राजधानी दिल्ली में रविवार से ही ड्रग तस्करों के खिलाफ व्यापक अभियान की शुरुआत हो गई है। बड़ी खबर देखिए अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में चल रहे बंधकों के संकट को लेकर हमास को कड़ी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को निश्चित समय सीमा देते हुए साफ कहा कि अगर बंधकों को 20 जनवरी 2025 यानी व्हाइट हाउस में उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से पहले रिहा नहीं किया गया तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं देखिए शीतलहर को लेकर इस बार मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि भारत में हल्की सर्दी पड़ने के साथ शीतलहर वाले दिन कमी देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मौसम में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया है। यानी इस साल हल्की सर्दी पड़ेगी, शीतलहर कम रहेगी। मौसम विभाग ने इस तरह का अनुमान लगाया है। 1901 के बाद सबसे गर्म रहा था नवंबर का महीना भी। मौसम विभाग ने सोमवार को जानकारी दी और कहा कि भारत में हल्की सर्दी और कम शीतलहर वाले दिनों का अनुभव होने वाला है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ा अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाबंदियां कम नहीं होगी। 4 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से पूछा कितने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को मुआवजा दिया, सबूत भी दें। यानी राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लगी हुई पाबंदियां अभी भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इसे 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। बेंच ने कहा कि अगले 3 दिनों में एयर क्वालिटी एक्यूआई लेवल में गिरावट देखने के बाद ही ग्रेप 4 पाबंदियों में ढील दी जाएगी। वहीं कोर्ट ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि ग्रेप 4 पाबंदियां लागू होने के बाद कितने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को कितना भुगतान किया। 5 दिसंबर को वे सुनवाई में मौजूद रहे। अनावरत फेंगल चक्रवाती तूफान
से तमिलनाडु और पौंडीचेरी में बाढ़ का कहर देखने को मिला। 5 की जाने चली गई। केरल और कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 20 जिलों में पारा 10 डिग्री से कम। कश्मीर के किश्तवाड़ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और राजधानी दिल्ली में 32 दिन बाद AQI 300 से नीचे देखा गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में 48 घंटे बाद कई इलाकों में बारिश के आसार भी हैं। छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल में बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं ग्वालियर, चंबल और उज्जैन में बर्फीली हवा देखने को मिलेगी। 3 से 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो सकता है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल समेत कुछ जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। कश्मीर घाटी में शीतलहर, गुलमर्ग में हल्की बारिश, मुगल रोड पर बर्फबारी, बरसात न होने से जम्मू का मौसम भी खुश्क है। इधर हिमाचल वेदर अपडेट में देखिए, ऊंचाई वाले इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार है और फिर अगले 5 दिन मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचे और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आज मंगलवार को बर्फबारी और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तराखंड में शुष्क मौसम का दौर जारी है। न बरसात न बर्फबारी। IMD ने अब नवी भविष्यवाणी की है, यानी उत्तराखंड में इस बार शीतकाल में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। नवंबर में भी बारिश नहीं हुई और अब दिसंबर में भी अगले 1 हफ्ते तक बारिश या बर्फबारी की उम्मीद कमी है और इससे तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है और ठंड भी समय पर नहीं पड़ रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, इंडिया ब्लॉक की बैठक में TMC नहीं गई। कहा कि कांग्रेस अडानी मुद्दे पर अटकी। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडानी और संबल मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को। पार्टी ने निर्मला और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। अजीत पवार दिल्ली पहुंचे। फिलहाल आपको बताएं, महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आने के बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया। बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स तैनात हो, PM मोदी हस्तक्षेप करें। वहीं त्रिपुरा में बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन में घुसपैठ भारतीय विदेश मंत्रालय ने अफसोसजनक बताया है। सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। चलिए यूपी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के किसान 1 हफ्ते तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे। अफसरों से बैठक के बाद यह समझौता हुआ है। यह फैसला किसान नेताओं की ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। इसके बाद नोएडा एक्सप्रेसवे से बैरिकेडिंग हटा दी गई और आवाजाही शुरू हुई। किसानों ने अपनी मांगों पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है और इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल पर आंदोलन करेंगे। अगर 1 हफ्ते में मांगे नहीं मानी गई तो फिर किसान दिल्ली कूच करेंगे। इधर पंजाब में डल्लेवाल की भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। तबियत बिगड़ रही, दिल्ली कूच की तैयारी भी हो रही है। बातचीत के लिए 4 दिन का समय। खबर है कि आज खनौरी बॉर्डर पर पहुंचेगा हरियाणा के किसानों का जत्था। आंदोलन को मजबूती देगा। बड़ी खबर देखिए, कानूनी अड़चनों में उलझा एक साथ चुनाव कराने का प्लान। राजस्थान के चुनाव पर पंजाब गुजरात की कोर्ट के आदेश का असर। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दरअसल 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए 49 स्थानीय निकायों में प्रशासक लगाने के बाद अब राजस्थान सरकार जनवरी में होने वाले 6857 ग्राम पंचायत के चुनाव भी टालने के मूड में है। यहाँ भी प्रशासन लगाने की तैयारियां। उधर एक साथ चुनाव करवाने का फॉर्मूला कानूनी अड़चनों में उलझता दिख रहा है। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव टालना संविधान विरोधी कदम है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर सरकार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों पर कब्जा करना चाहती है। हम प्रशासक लगाने के खिलाफ हैं। चुनाव टालना संविधान विरोधी कदम है। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, रूस ने डिफेंस बजट बढ़ाकर 10.67 लाख करोड़ रुपए किया और ये कुल सरकारी खर्च का 32.5%। इधर खबर है कि हथियारों के निर्माण में नाटो से रूस आगे निकल गया है। SIPRI की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए हथियार निर्माण में रूस ने नाटो देशों को भी पछाड़ दिया है। और अचानक यूक्रेन दौरे पर पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज रूस के खिलाफ बड़ी मदद का ऐलान किया गया। वहीं देखिए, क्रेमलिन को मिला PM मोदी का न्योता। जल्दी भारत का दौरा करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत की ओर से यात्रा के लिए उन्हें औपचारिक रूप से न्योता भी दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, बर्गर किंग नाम के इस्तेमाल पर कोर्ट की रोक। पुणे के रेस्टोरेंट के खिलाफ फास्ट फूड कंपनी ने याचिका दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अंतरिम आदेश में पुणे के एक रेस्टोरेंट को बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल करने से रोक दिया। ICMI ने CMA एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। 10 दिसंबर से एग्जाम होंगे। रेडमी नोट 14 स्मार्टफोन सीरीज 9 दिसंबर को लॉन्च होगी। AI फीचर्स और कैमरा पर कंपनी का मेन फोकस है। वहीं देखिए, गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की पॉलिसी नहीं, अब पंडितों ने खुद बनाई सोसाइटी। कश्मीर लौटने के लिए 500 परिवारों ने संपर्क किया है। राजस्थान में जमीन मकान खरीदना महंगा हो गया है। 50 लाख रुपए कीमत के घर की रजिस्ट्री पर अब 66,000 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। यानी राजस्थान में घर जमीन खरीदना महंगा पड़ेगा। सरकार ने बढ़ी हुई DLC रेट यानी बाजार कीमत को 2 दिसंबर से लागू कर दिया है। शहरी इलाकों में DLC रेट 5 से 15% तक और कुछ ग्रामीण इलाकों में 50% बढ़ाई गई है। खास बात यह है कि अब शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री वर्ग गज या वर्ग मीटर के बजाय एक समान वर्ग मीटर में होगी। ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री बीघा के बजाय अब हेक्टेयर में होगी। वही देखिए, राजस्थान से जुड़ी खबर है। डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से 90 लाख रुपए की ठगी हो गई। रकम से ज्वेलरी खरीदी, ऑनलाइन पेमेंट करने पर पकड़े गए। जयपुर
जबलपुर में एक बुजुर्ग से 90 लाख की ठगी हो गई। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा। नगर पंचायत में अध्यक्ष भी जनता चुनेगी। साय कैबिनेट ने यह फैसला लिया है, यानी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता ही वोट करेगी। 6 दिन में दूसरी बार सोमवार को साय कैबिनेट की बैठक हुई थी। उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी करने की तैयारी। बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग में दाखिल किया ARR। 15 से 20% तक महंगे होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश NHM कर्मचारियों के काम की खबर है। संविदा कर्मचारियों को म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट का मौका मिलेगा। 5 दिसंबर को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। वहीं यूपी से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, अब विदेशों में भी बिकेगा उत्तर प्रदेश का आलू। योगी सरकार ने पहल की है, किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। और यूपी क्राइम से जुड़ी खबर आ रही है, 81 खातों से 110 करोड़ रुपए की ठगी की गई। बिटकॉइन के जरिए दुबई भेजते थे पैसे, यानी विदेश में बैठे साइबर अपराधियों ने भारतीय एजेंटों की मदद से भारत में खाते खुलवाकर 284 लोगों से 110 करोड़ रुपए की ठगी की। उत्तर प्रदेश से एक और अपडेट देखिए, इस बार कोहरे में लेट नहीं होंगी ट्रेनें। 857 ट्रेनों में फोग डिवाइस लगाई जाएगी। रेलवे ने यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में आज सीएम 2.5 लाख ओबीसी छात्रों को वजीफा देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कक्षा 9वीं और 10वीं के 2.5 लाख ओबीसी छात्रों के खाते में बटन दबाकर छात्रवृत्ति भेजेंगे। इसके अलावा सीएम दिव्यांगजन विभाग के विशेष विद्यालयों के कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को भी सम्मानित करेंगे। कुछ मशीनें और उपकरण भी दिए जाएंगे। अनावरत चंडीगढ़ बिजली कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की है। यूटी मुलाजिमों की कन्वेंशन में भाग लेंगे। आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। चंडीगढ़ बिजली कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 7 दिसंबर को होने वाली यूटी मुलाजिमों की कन्वेंशन में भाग लेंगे। गुजरात सरकार ने गत 1 सितंबर से स्कूलों में बच्चों को नाश्ता देना बंद करने का निर्णय लिया था। वहीं अब राज्य सरकार ने फैसला बदलते हुए स्कूलों में ब्रेकफास्ट फिर से शुरू करने का फैसला किया। इसके अलावा सरकार ने मिड डे मील कर्मचारियों का मानदेय भी 50% बढ़ाने का फैसला लिया। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होंगे नेशनल गेम। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने खेल विभाग को पत्र भेज दिया। 28 जनवरी 2025 से 24 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल आयोजित होने की घोषणा कर दी है। वहीं देखिए, रिटेल निवेशकों की F&O से छुट्टी हो सकती है। नए नियम ने ट्रेडर्स की चिंताएं टेंशन बढ़ाई है। दरअसल शेयर मार्केट में 2 दिसंबर से ट्रेडिंग के नए नियम लागू हो गए, जिससे अब F&O ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को परेशानी हो सकती है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इससे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के वॉल्यूम में 10 से 30% तक की गिरावट आ सकती है। डेरिवेटिव मार्केट में पहले इंडेक्स की एक्सपायरी हफ्ते में अलग अलग होती थी। इस नियम में अब बदलाव हो गया है। नए नियम के हिसाब से अब हफ्ते में 2 इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 2 दिसंबर को सेंसेक्स से 445 अंक की तेजी के साथ 80,248 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 144 अंक की तेजी रही और ये 24,276 के स्तर पर बंद हुआ। मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है, अफीम की अवैध खेती पर सरकार का चाबुक चला है। 7 सालों में 20,000 एकड़ फसल को नष्ट किया गया। झारखंड में फ्री बिजली मिलती रहेगी। दर बढ़ाने के लिए नियामक आयोग को सौंपा टैरिफ पिटीशन। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। वहीं देखिए, हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठते ही धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। अब अधिकारियों को भी ये नया टास्क दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के राजस्व संग्रह में तेजी लाने और नए राजस्व स्रोतों की तलाश करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई गौशाला अनुदान राशि। सरकार ने 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ की शासन सरकार ने गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए हो गए। और बिहार से बड़ी खबर आ रही है, शिक्षकों की नहीं चलेगी चालाकी। अब 2 समय आपको हाजिरी करनी पड़ेगी। नई व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया है। अब शिक्षकों को स्कूल आने और जाने के समय में फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं बिहार में सक्षमता पास शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर है। 2200 शिक्षकों को थंब इंप्रेशन जांच और बायोमेट्रिक मिलान के लिए बुलाया गया। नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कई ऐसे प्राइवेट ITI है जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। बिहार सरकार ने राज्य में संचालित प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI के लिए मानकों को पूरा करना अनिवार्य कर दिया है और मानकों को पूरा नहीं करने वाले निजी संस्थानों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। अब टीमें हर जिले में जल्द ही प्राइवेट ITI की जांच करने वाली हैं। बिहार में कारोबारियों के लिए भी खुशखबरी है। इस योजना के तहत अब GST ब्याज और पेनल्टी में छूट मिलेगी। पिछले 3 वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 में जिन कारोबारियों को नोटिस मिला है वो सभी GST ब्याज और पेनल्टी माफी योजना का लाभ ले सकते हैं और यह अवसर GST एमनेस्टी योजना के अंतर्गत मिल रहा है। इसका लाभ लेने के लिए GST पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बड़ी खबर देखिए, स्टील के बाद अब कार के बाजार में होगी जिंदल की एंट्री। टाटा महिंद्रा को टक्कर मिलने वाली है। सज्जन जिंदल की अगुवाई में JSW ग्रुप अलग अलग सेगमेंट में अपना कारोबार फैला रहा है। किया सिरोज की ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। नई कार से जुड़ा अपडेट देखिए। इसके अलावा दिमाग हड्डियों में मवाद बढ़ने वाली बीमारी की राजस्थान में एंट्री। दिमाग और हड्डियों में मवाद बढ़ने वाली ये बीमारी है जिसकी अब राजस्थान में एंट्री हो गई है। जोधपुर एम्स में 5 मरीज सामने आए, एक की तो जान भी चली गई। आपको बताएं, ये बीमारी प्रथम विश्व युद्ध में कहर बरपा चुकी है। यानी इस बीमारी का बैक्टीरिया इतना घातक होता है कि दिमाग की नसों और शरीर की हड्डियों में मवाद पैदा कर देता है। इस बीमारी को पैदा करने वाला बैक्टीरिया
चावल के खेतों और पानी वाली जगहों पर सक्रिय होता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान से जुड़ी हुई है। सरपंच 6 दिसंबर को सरकार के खिलाफ जयपुर में जुटेंगे। कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं 6 दिसंबर को खाटू श्याम बाबा का तिलक और सेवा पूजा, 19.5 घंटे दर्शन नहीं होंगे। 5 दिसंबर की रात 9:30 बजे से पट बंद हो जाएंगे। 6 दिसंबर को शाम 5 बजे तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। वहीं आपको बताएं, जयपुर का एक व्यक्ति करीब 3 साल से चौथी स्टेज के कैंसर से जूझ रहा था। उसे गुरुग्राम के मेदांता में CAR-T सेल थेरेपी के जरिए सफल इलाज करके कैंसर से मुक्ति दिलाई गई है। ये एक तरह की बोन मेरो ट्रांसप्लांट थेरेपी होती है। राजस्थान के समरावता प्रकरण बंदियों की जमानत पर सुनवाई 5 तारीख को होगी। पुलिस की फाइल पूरी नहीं होने से कोर्ट ने 42 बंदियों की जमानत पर सुनवाई के लिए तारीख बढ़ा दी है। टोंक जिले के समरावता में उपचुनाव के दिन हुए पथराव उपद्रव के मामले में गिरफ्तार 42 लोगों की जमानत पर सुनवाई हुई थी। अब इस मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई होगी। हिमाचल से खबर देखिए, सोमवार को तपोवन विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शीतकालीन सत्र के प्रबंधों और तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 7वां सत्र 18 से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा और इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, हाई कोर्ट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के मामले में एक फैसला सुनाते हुए कहा है, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं और इन पर सरकारी आदेश लागू नहीं होते हैं। बीकानेर में महिला कांस्टेबल की डेंगू से जान चली गई है। 20 दिन से डेंगू से बीमार थी, अस्पताल में इलाज चल रहा था, रिजर्व फोर्स में तैनात थी। राजस्थान के बीकानेर में डेंगू से एक महिला पुलिसकर्मी की जान चली गई है। राजस्थान के जयपुर में शुरू होगा हिस्ट्री फेस्टिवल। देश भर से 10,000 से अधिक स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। 3 से 6 दिसंबर तक जयपुर के सिटी पैलेस में वार्षिक जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्थगित, मांगों पर सहमति के बाद हड़ताल खत्म हुई। प्रदेश भर के लिए 7 दिसंबर को लॉटरी निकलेगी। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज निगम की सफाई कर्मचारियों के पद पर निकली भर्ती फिलहाल स्थगित हो गई है। हालांकि राजस्थान प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। 7 दिसंबर को इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना रातापानी अभ्यारण्य करंट अफेयर्स में सवाल बन सकता है। 2 दिन में 2 टाइगर रिजर्व मिले। भोपाल से लगा रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। राज्य सरकार ने 2 दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले रविवार को केंद्र सरकार ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था। यानी कि 2 दिन में मध्य प्रदेश को 2 नए टाइगर रिजर्व की सौगात मिली है और ऐसे में अब MP में टाइगर रिजर्व की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है। महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे सोनू सूद, कहा कि इंसानियत के लिए काम करेंगे तो कोई धर्म जाति नहीं पूछेगा। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को लेकर CS ने बैठक ली है। ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी, जल्द ही नियम निर्देश तैयार होंगे। भोपाल में कुंवारों को ठगने वाली एक गैंग का मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। 6 फेक मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनाई गई, कॉल सेंटर भी बनाए। छत्तीसगढ़ से इस नेटवर्क को ऑपरेट करते थे। वहीं बड़ी खबर देखिए मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में रिक्त सरकारी पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की मोहन सरकार की कवायद के बीच OBC वर्ग के आरक्षण का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर OBC नेता एक बार फिर एग्जिट होने लगे हैं और वे सरकार से PSC में अब तक के रिक्त रखे गए 13% पदों को अनहोल्ड करने की मांग कर रहे हैं। वहीं ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। बिहार बोर्ड के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। मेडल के साथ 1 लाख रुपए और लैपटॉप भी मिलेगा। झारखंड में पहली बार तक्षक नाग का रेस्क्यू हुआ। हिमाचल प्रदेश शिमला से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, शिमला जिले में बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों को 2 महीने के भीतर पुलिस से अपनी पहचान और सत्यापन करवाना होगा। इस संबंध में DC शिमला ने सोमवार को सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। DC ने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रवासियों को तब तक रोजगार नहीं दे सकेगा जब तक कि उनका फोटो सहित किसी थाना अधिकारी से सत्यापन न हो जाए। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 432 रुपए कम होकर 76,308 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी के दामों में भी गिरावट रही। चांदी के भाव 772 रुपए गिरकर 88,611 रुपए प्रति किलो पर रहे। और आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 3 दिसंबर मंगलवार के ग्रह नक्षत्र छत्र योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक ट्रांसफर मिलने की संभावना है। वृष और धनु राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के मौजूदा बिजनेस में उपलब्धियां मिल सकती हैं। कर्क राशि के लोगों की परेशानियां आज दूर होगी और अच्छी खबर मिल सकती है। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से तारीफ मिल सकती है और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने राज्य और शहर या जिले का नाम भी जरूर बताइए ताकि आपके राज्य, शहर, जिले से जुड़ी खबरों को भी हम वीडियो में शामिल करेंगे। और एक प्यारा भरोसा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।